हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन एफ माई नोटी बॉस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। एंड मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, कल मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मैं रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हूँ। तो रिप्लाई मेरे करने की नई वजह यही है कि फ़िलहाल मैं बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी हूँ। मेरे एग्ज़ाम्स हैं, मैंने बहुत बार बताया। और दूसरा, रिकॉर्डिंग करने में टाइम चला जाता है एंड मुझे बहुत कम टाइम मिलता है। लेकिन हाँ, जब मैं इन सबसे फ्री हो जाऊँगी तो मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दूँगी। और आप लोगों को पता ही होगा कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। अब तक मैंने किसी की कमेंट को इग्नोर नहीं किया, मैं हर एक के कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। तो प्लीज़ 1 महीने के लिए आप लोग कर लो ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं अब मेरी स्टडी को छोड़ के कमेंट का रिप्लाई तो नहीं दे पाऊँगी, लेकिन आप लोग कमेंट किया करो, अच्छा लगता है। इट्स ओके, अगर कोई बात नहीं अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो। चलो कोई बात नहीं, हम पार्ट को शुरू करते हैं। ऐसे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वीइंग को स्टमक कैंसर है, जिस वजह से वीइंग जो है वो अपनी लाइफ को मतलब थोड़ा-सा ऐसे बोल सकते हैं कि फ्रीली जीना चाहता है। लेकिन जैसे कि मैंने लाइफ उसे फ्रीली जीने ही नहीं दे रही थी। वीइंग को हाँ, वांगली पसंद है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि वो कुछ ही टाइम के बाद मर जाएगा एंड देन वो ऐसे छोड़ नहीं सकता वांगजी को। वीइंग के डेथ के बाद क्या होगा वांगजी का? इसीलिए वो मतलब दूर है इन सब चीज़ों से। वी यिंग जो है संडे को अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाता है एंड वो नाइट को वापस आ जाता है। वी यिंग आता है अपने घर के पास एंड जैसे ही वो आता है अपने अपार्टमेंट के पास, तभी वो देखता है कि वांग जी वहीं पर खड़ा हुआ है, उसके हाथ में फ्लावर थे। वी यिंग देखता है उसे और बोलता है, बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जैसे ही वांग जी विंग की वॉइस सुनता है, तुरंत ही वो पीछे पलट कर देखता है और बोलता है, वी यिंग तुम आ गए? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। हाँ, कहाँ चले गए थे तुम? वी यिंग उसे देखता है और बोलता है, कहीं नहीं, मैं किसी काम की वजह से बाहर गया था। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, ओ अच्छा ठीक है। वी यिंग देखो, मेरे और जो वो म्यान मैन है ना, उसके बीच में कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें गलतफहमी हुई है विजिंग, कुछ भी नहीं है। देखो वो बस मेरे मेरे साथ इसीलिए है क्योंकि यहाँ वो बस हमारी फैमिली मेंबर्स में से आती है, और दूसरा उसके डैड ने मेरी हेल्प की थी, तो मैं उसे यहाँ से नहीं भेज पा रहा हूँ। लेकिन विजिंग उसके और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। विजिंग बोलता है, लैंसन इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अब आप जाइए। वांग जी बोलता, नहीं विजिंग विजिंग प्लीज़ प्लीज़ देखो मेरी बात सुनो। लेकिन विजिंग बोलता है, जाओ यहाँ से। वांग जी देखता है विजिंग को, बोलता है, विजिंग आई लव यू, तुम जानते हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है वांग जी को और फिर वो डायरेक्टली वांग जी के नेक में अपना हाथ डालता है एंड वांग जी को अपनी क्लोज करता है, और उसके बाद वो उसके लिप्स पर उसे एक किस करता है और उसके बाद दूर होता है और बोलता है, यही चाहिए था ना तुम्हें मुझसे? वांग जी शॉकिंग आई से देखता है और बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा वीजिंग? वांग जी ये सब बोलता है वीजिंग से, तो वीजिंग बोलता है, हाँ यही तो चाहिए तुम्हें, मेरी बॉडी। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है तो चलो हम अंदर चलते हैं। एंड सब करते हैं। वीजिंग को देखता है वांग जी और बोलता है, वीजिंग तो तुम क्या बोल रहे हो ये? वीजिंग बोलता, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? वांग जी तुम यही तो सब करना चाहते हो ना मेरे साथ, तो चलो फिर चलते हैं। क्यों ना हम रूम में चले मेरे, हाँ वहाँ जाकर करेंगे बेड पर अच्छे से। वीजिंग को देखता वांग जी घूर के और बोलता, वीजिंग बकवास करना बंद करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना कि ये सब के लिए। विंग बोलता है, हाँ प्यार सब बकवास होता है, सबको अपनी बॉडी नीड्स होती हैं एंड तुम भी बस मेरी बॉडी नीड के लिए यहाँ पर हो, अपनी बॉडी नीड्स के लिए यहाँ पर हो। प्यार व्यार सब बकवास है। वांग जी देखता है और बोलता है, विजिंग ऐसा नहीं है, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। विजिंग बोलता है, बकवास ये सब चीज़ें मत बोलो, चलो ना हम इंजॉय करते हैं। एंड ये बोलकर विजिंग वांग जी के क्लोज आता है, वांग जी की शर्ट को पकड़ता है और उसे अपने क्लोज करता है, और एक बार फिर से वो किस करने वाला था, लेकिन विजिंग दूर करता है और बोला, विजिंग तुमने मेरे प्यार को लस्ट का नाम दिया है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड ये बोलकर वो वहीं पर चला जाता है वहाँ से एंड फ्लावर्स को फेंक कर चला जाता है। वीइंग उन फ्लावर को देखता है एंड वांग जी को देखता है जाते हुए, एंड वीइंग की आंखों से एक आंसू नीचे गिर जाता है और बोलता है, आई एम सॉरी लैंसन, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ बांध कर नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे मुझे भी नहीं पता कि मैं कब तक जिंदा हूँ एंड कब मर जाऊँगा, मुझे मुझे भी नहीं पता। एंड मेरे जाने के बाद तुम क्या करोगे? नहीं, मैं तुम्हें ऐसे सैड होते हुए नहीं देख सकता हूँ, इससे अच्छा यही होगा कि तुम मुझे भुला दो। एंड ये बोलकर वो रोने लगता है एंड फिर अपने अंदर अपार्टमेंट में चला जाता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी वापस अपने रूम में आता है एंड बहुत बुरी तरह से रोने लगता है, और उसके बाद उसकी हालत ख़राब हो जाती है। जो वांग जी की बोल सकते हैं मॉम थी एंड जो वांग जी के ब्रदर हैं लान सेजन, वो वांग जी को जाते हुए देखते हैं, और लान सेजन बोलता है कि ये वांग जी को क्या हुआ? हाँ, ये इस हालत में क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे इसी ने पक्का किसी ने इसे डंप कर दिया हो। ये सुनने के बाद मैडम लान बोलती कि हाँ मुझे भी लग रहा है, पक्का इसे किसी ने डंप कर दिया है। ये मेरा बेटा भी ना, हाँ कोई भी इसे पसंद नहीं आता, देखो जरा, हाँ कितनी एज होगी है इसकी। जो लान सेजन थी वो देखते हैं और बोलते हैं, मॉम ये ओनली 25 का है। ये सुनने के बाद मैडम लान बोलती कि हाँ इस उम्र में मेरे कॉलेज में 3 बॉयफ्रेंड थे। ये सुनने के बाद जो लान सेजन थे वो घूर के देखते अपनी मॉम को और बोलते, मॉम क्या सच में? तो मैडम लान बोलती, ऑफ कोर्स, और मेरे बच्चे देखो
एक 25 का है एंड देन दूसरा 30 का है। लेकिन मजाल है किसी की गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो। हाँ, मेरे बच्चे पता नहीं ऐसे कैसे हो गए, दोनों के दोनों अपने बाप पर गए हैं। हाँ, ये बोलकर वो मुंह बनाती हैं एंड जो बोल सकते हैं लान से थे वो स्माइल करते हैं और हंसने लगते हैं। अब हम वांगजी को देखते हैं, वांगजी रूम में आता है एंड वो सोच मतलब समझ नहीं रहा था कि क्या करे, वो क्यों वीइंग उसके साथ ऐसा कर रहा है। उसे बहुत हर्ट हो रहा था, लेकिन फिलहाल उसके पास कुछ भी नहीं था। इसके बाद वांगजी फ्रेश अप होकर नीचे आता है एंड जैसे वो हॉल में आता है तो देखता है कि उसके ब्रदर टीवी देख रहे हैं एंड आन सचिन जो है वो देख रहे थे एक ड्रामा एंड वो उनके पास से गुजरता है वांगजी तो देखता है कि ड्रामे के अंदर दिखा रहा था कि जो बोल सकते हैं बॉयफ्रेंड्स होते हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें करते हैं, कूल बनते हैं, उनके साथ फ्लर्ट करते हैं। वांगजी काफ़ी गौर से ये सब चीज़ें देख रहा था और वो भी टीवी के आगे खड़ा होकर लायन से जन देखते हैं और बोलते वांगजी साइड हटोगे, मुझे देखने दो। लेकिन वांगजी तो बस उसे देखने में बिजी था और सोच रहा था कि क्या मैं ऐसा करूँ, हाँ मैं क्या कूल बॉस बन जाऊँ, हाँ क्या इस वजह से वो मुझे रिजेक्ट कर रहा है, हाँ मैं कूल नहीं हूँ ना इसीलिए, अब देखना तुम मैं कितना कूल बनता हूँ। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। तभी लान सचिन बोलते वांगजी क्या कर रहे हो तुम, हाँ तुम इसके आगे खड़े हो कि मुझे देखने नहीं रहे हो, साइड हटो। एंड वांगजी देखता है और बोलता है हाँ हाँ। इसके बाद फिर वो वहाँ पर बैठ जाता है एंड देखने लगता है और उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें को सीखने लगता है। थोड़ी देर के बाद मैडम लान आती है एंड बोलती है कि चलो चलो इसके बाद हम सब डिनर कर लेते हैं एंड फिर सभी फैमिली आ जाती है, बैठ कर डिनर करते हैं एंड वांगजी अपने रूम में जाता है और सोचता है कि वो क्या क्या करे। वांगजी अपने लिए काफ़ी सारे फॉर्मल क्लॉथ्स को ऑर्डर करता है एंड वहीं पर रख लेता है। एंड लान सेजन और मैडम लान देख रही थी कि वांगजी 3 से 4 बार अपने रूम से बाहर निकला है एंड डिलीवरी पार्सल्स को लेकर वो वापस रूम में चला गया। मैडम जो लान थी वो बोलती हैं ये मेरे बेटे को हो क्या गया। तो जो लान सेजन थे वो बोलते हैं मॉम पक्का इनकी गर्लफ्रेंड है एंड ये उसी को पटाने के लिए ये सब कर रही है। ये सुनने के बाद जो मैडम लान थी वो बोलती पक्का, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी इसे सपोर्ट करेंगे। अब हम यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वांगजी रेडी होकर अपने बोल सकते हैं ऑफिस जाता है। ऑफिस जाने के बाद वो जैसे आता है वहाँ पे तो देखता है कि जो वीजिंग था वो किसी एम्प्लॉय से बात कर रहा था एंड बहुत ही हैप्पी होकर। एंड ये देखकर वांगजी का पूरा दिमाग खराब हो जाता है। जो पहले वो सोच रहा था कि वो काफ़ी अच्छे से बिहेव करेगा, उसका सारा मूड स्पॉइल हो जाता है एंड वो सभी को मीटिंग हॉल में बुलाता है एंड सभी पर बुलाकर चिल्लाने लगता है और उनकी छोटी छोटी गलतियों पर भी उन्हें पनिशमेंट देने लगता है। उनकी फाइल्स को भगा रहा था एंड वीजिंग ये देख रहा था एंड उसे पता था कि वो उसी की वजह से गुस्सा कर रहा है। एंड वीजिंग देखता है और उसका दिमाग खराब हो जाता है। वीजिंग वांगजी को देखता है और चिल्लाते हुए बोलता बहुत हो गया ये सब, क्या बकवास करे हो तुम, हाँ। एंड सभी लोग देखने लगते हैं वीजिंग को कि वाह ये कितना ब्रेव है, बॉस के सामने ऐसे चिल्ला रहा है। इसके बाद वांगजी उसे घूर के देखता है और फिर अपने जो एम्प्लॉयज थे उन्हें बाहर जाने के लिए बोल देता है। इसके बाद वो सभी चले जाते हैं एंड फिर वीजिंग भी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जो वांगजी था वो वहीं बैठा रहता है और बोलता हाँ ये सच में मुझसे प्यार नहीं करता, सच में प्यार नहीं करता, मुझे कितनी बुरी तरह से डांटा, नहीं 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 मैं क्या करूँ, हाँ वो मुझे प्यार नहीं करता, पसंद नहीं करता। एंड ये बोलकर वो एक बच्चे की तरह रोने लगता है और बहुत ही क्यूट और इनोसेंट सा फेस बना लेता है जिसे देखने के बाद कोई भी पिघल जाएगा। तभी वहाँ पर वीजिंग आता है और बोलता बॉस। एंड जैसे ही वांगजी वीजिंग की आवाज़ सुनता है जल्दी से वो अपने रोतलू फेस को साफ करता है और अपनी मतलब जो आंखों पर जो बोल सकते हैं आंसू थे उन्हें भी साफ कर लेता है एंड देन अपने आप को ठीक करता है। वीजिंग अंदर आता है और बोलता बॉस ये फाइल पर सिग्नेचर लेने थे। एंड जैसे वो देखता है तो वो रुक जाता है और बोलता है क्या हुआ आपको, हाँ आप इतने क्यूट पपी जैसे क्यों है। ये देखने के बाद वांगजी बोलता हाँ ये क्या बकवास कर रहे तुम। वीजिंग बोलता हाँ देखो आप रोए थे क्या, ओ माय गॉड आप रोते हुए कितने प्यारे लगते हैं। वांगजी घूर के देखता है और बोलता ऐसा नहीं है। वीजिंग बोलता ऐसा ही है, ओ माय गॉड आप रोते हुए तो बहुत प्यारे लगते हैं। वीजिंग बोलता नहीं। वांगजी बोलता ऐसा नहीं है, मैं नहीं रोया था, ये तो बस मेरी आंखों में कुछ चला गया था। वीजिंग देखता है और बोलता ओ अच्छा आपकी आंखों में चला गया, लेकिन विंडो भी बंद है तो आपकी आंखों में कुछ कैसे जा सकता है। ये सुनने के बाद वांगजी जो मुंह बनाता है और बोलता है क्या काम था तुम्हें। वीजिंग बोलता कुछ नहीं बस फाइल पर सिग्नेचर लेने थे। वीजिंग को देखकर वांगजी बोलता हाँ ठीक है दो। एंड जल्दी से वीजिंग फाइल देता है, वांगजी सिग्नेचर करता है एंड बोलता जाओ यहाँ से। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ हाउ रूड। वांगजी बोलता हाँ हूँ मैं रूड। वीजिंग एक बात बताओ ना कि क्या सच में तुम मुझे पसंद नहीं करते। वीजिंग देखता है और बोलता नहीं। एंड ये बोलकर वो अपनी फाइल लेकर चला जाता है। ऐसे ही करके पूरा दिन बीत जाता है एंड वांगजी बहुत सैड था कि सच में हाँ वीजिंग उसे पसंद नहीं करता। एंड नेक्स्ट डे जब वांगजी बोल सकते हैं नाइट को अपने घर आता है देन देखता है कि उसका ब्रदर फिर से ड्रामा देख रहा है। एंड वो जैसे ही जाता तो देखता है कि जो गर्लफ्रेंड थी प्रेसिडेंट की वो बोल रही थी कि आपके पास तो बहुत सारी ही मतलब लड़कियां हैं, बॉयज़ हैं, गर्लफ्रेंड है, आप उनके साथ रहिए, आप बहुत रिच हैं, आपको तो कोई भी मिल जाएगी, आप मेरे इस पुअर जैसे पर्सन के पास मत रहिए। एंड जब ये देखता है वो प्रेसिडेंट तो अपना सामान उठाकर उसी के घर चला जाता रहने के लिए। एंड ये देखकर वांगजी को भी आइडिया आता और बोलता हाँ मैं भी ऐसा कर सकता हूँ ना। इसके बाद वो तुरंत भाग कर जाता है अपने रूम से एंड अपना बैग निकालता है और उसमें कुछ अपने क्लोथ डालता है एंड निकल जाता है वीजिंग के घर के लिए। वो जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलता है वो जैसे हॉल से गुजरता है तो मैडम लैन और जो
लायन सिचन थे वो देखते हैं और बोलते हैं हाँ मॉम ये वांग जी कहाँ जा रहा है। ये सुनने के बाद मैडम लायन बोलती कि पता नहीं कहाँ जा रहा है, ये बिना आजकल पता नहीं कौन सी ऊट-पटांग हरकतें करता रहता है। हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी घर से बाहर निकलता है, कार में बैठता है अपनी और निकल जाता है सीधा वेइंग के घर के लिए। वेइंग अपने घर में था एंड अपने ब्रेकफास्ट वगैरह करके बस वो सोने ही वाला था, तभी वेइंग के घर की डोर पर रिंग होती है। एंड ये देखकर विंग बोलता हाँ इतनी रात को कौन मर गया, पक्का बता रहा हूँ मैं, अगर कोई फालतू इंसान हुआ तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मेरी नींद खराब कर रहा है। वेइजिंग जल्दी से उठता है एंड जाता है और सीधा डोर को ओपन करता है और देखता है तो वांग जी वहाँ पर खड़ा था। वेइजिंग देखता है और बोलता है बॉस आप यहाँ पर क्या करें। वांग जी देखता है और बोलता है वेइजिंग मुझे मेरे घर से निकाल दिया मेरी मम्मा ने। वेइजिंग ये सुनने के बाद घूर के देखता है और बोलता है कि क्या। वांग जी बोलता है हाँ वो क्या है ना, मेरी मम्मा मेरे लिए बार बार ना शादी का रिश्ता लेकर आ रही थी और मैं मना करता गया और मेरी मम्मा ने आज मुझे घर से निकाल दिया, गुस्सा हो गया, मैं कहाँ जाऊँगा। ये बोल कर वेइजिंग के पास शोल्डर पर वांग जी सर रखता है और रोने लगता है। वेइजिंग देखता है और बोलता है हाँ क्या नौटंकी है। वांग जी बोलता है वेइजिंग मेरे घर से निकाल दिया मुझे, तुम्हें नौटंकी लग रही है, प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दो तुम्हारे साथ। वेइजिंग देखता है और बोलता है बकवास करना बंद करो, जाओ अपने घर। वांग जी बोलता है नहीं मैं नहीं जा सकता, तुम्हें तुम्हारा बॉस को घर से बाहर निकाल दे, तुम मुझे सहारा नहीं दोगे। विंग बोलता हाँ कि ये क्या बकवास है। वांग जी बोलता बकवास नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ, और अब तो उन्होंने मुझे मेरे घर से ही नहीं जायदाद से भी बाहर निकाल दिया, मैं क्या करूँगा। ये बोलकर वो रोने लगता है। बीजिंग दिखता है और बोलता हाँ ये कितने नौटंकी करते हैं। वांग जी बोलता हाँ साइड हटो, एंड ये बोलकर वांग जी विंग को साइड करता है और घर के अंदर आता है, बैग रखता है और देखता है और बोलता हाँ घर तो अच्छा है। एंड ये बोलकर वो सामान रखता है एंड जल्दी से बेड पर लेट जाता है। वीजिंग घूर के देखता है और बोलता है आप यहाँ पर नहीं रह सकते। वांग जी बोलता हाँ क्यों नहीं रह सकता। वीजिंग घूर के देखता है और बोलता क्योंकि मेरा घर है, आप जाइए ना किसी होटल में रह जाइए। वांग जी देखता है और बोलता मैं नहीं रह सकता क्योंकि उन्होंने मेरे सारे कार्ड को ब्लॉक कर दिया, मैं पैसे भी यूज़ नहीं कर सकता, और तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहते। हाँ कैसे बॉयफ्रेंड हो तुम। विंग देखता है और बोलता है बॉयफ्रेंड। वांग जी बोलता है मेरा मतलब है एम्प्लॉय हो तुम। वीजिंग मुंह बनाता है और बोलता है ठीक है आप रहेंगे लेकिन उस रूम में। वांग जी देखता है और बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे वाले। वीजिंग घूर के देखता है और बोलता है हाँ। वांग जी बोलता है हाँ कुछ भी नहीं, ठीक है मैं उसमें चला जाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत अपना बैग लेके भाग जाता है उस रूम के अंदर। उसके बाद वीजिंग अपना सर पकड़ता है और बोलता है हाँ इन्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। एंड ये बोलकर वीजिंग अपने रूम में जाता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे वांग जी जो है वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है एंड वीजिंग भी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वो ऑफिस आते हैं एंड वांग जी एक मीटिंग के लिए वीजिंग के साथ जो है वहाँ से एक होटल में आता है एंड वहाँ पर वो मीटिंग को अटेंड करते हैं। थोड़ी देर के बाद ही वांग जी और वीजिंग की जो मीटिंग थी वो कंप्लीट होती है एंड इसके बाद वांग जी और वीजिंग वहाँ से जा रहे थे, तभी अचानक से वांग जी रुक जाता है क्योंकि वो सामने देखता है कि उसके मॉम एंड उसके ब्रदर खड़े हुए हैं। मैडम लैन देखती है उन दोनों को और उनके पास आती है और बोलती वांग जी देखता है और बोलता मॉम गगा आप यहाँ पर। तो लैन से बोलती कि हाँ हम यहाँ पर, हम तो बस यहाँ पर नॉर्मली डिनर करने के लिए आए थे एंड तुम यहाँ पर क्या करे हो। एंड तभी जो मैडम लान थी उनकी नज़र विंग पर पड़ती हैं एंड जैसे वो विंग को देखती हैं तो वो घूर के बोलती हैं कौन हो तुम। हाँ वांग जी कौन है ये लड़का तुम्हारे साथ, हाँ बताओ मुझे, एंड तुम बताओ। वांग जी देखता है और बोलता मॉम यहाँ ये वही है जिसे मैं पाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद मैडम लान घूर के देखती है विंग को और बोलते हैं कि ओह तुम हो, मैं जानती हूँ तुम मेरे बेटे के पीछे बस पैसों के लिए हो, ठीक है। एंड फिर वो देखती है और बोलती है सचिन चेक दो मुझे। एंड ये सुनने के बाद लान सचिन जो है वो चेक निकालते हैं और देते हैं विंग को और बोलते हैं इसमें 10 मिलियन है, 10 मिलियन लो और मेरे बेटे का पीछे छोड़ दो। वीजिंग देखता है और बोलता व्हाट 10 मिलियन। वांग जी घूर के देखता है और वीजिंग को बोलता है कि मॉम आपको क्या लगता है कि आप पैसे देके मेरे वीजिंग को खरीद सकती हैं। ये सुनने के बाद जो वीजिंग था वो अपने सिर हमें हिलाता और बोलता हाँ बिल्कुल आप मुझे खरीद सकती है, पैसे लेने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ, मुझे दे सकते हैं। वांग जी बोलता वीजिंग। एंड तभी मैडम लान बोलती कि ओह तुम्हारे लिए ये भी कम है तो एक काम करो ये लो 15 मिलियन का चेक। वीजिंग तो और बड़ी बड़ी आंखें करता और बोलता व्हाट 15 मिलियन जल्दी दीजिए। एंड वीजिंग उन चेक को लेता है और बोलता वाह 15 मिलियन मेरे। वांग जी बोलता मॉम आप मेरे वीजिंग को नहीं खरीद सकती हैं, नहीं उसके पैर को खरीद सकती हैं, हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। लेकिन वांग जी मुड़कर देखता तो वीजिंग वहाँ पर नहीं था, वो तो वो अपने पैसों को देख रहा था एंड बस वो तो धीरे धीरे करके वहाँ से खिसक रहा था। वांग जी वीजिंग को पकड़ता और बोलता वीजिंग कहाँ जा रहे हो तुम। विंग बोलता वो मैं वांग जी देखो देखो। वांग जी बोलता मॉम ये पकड़िए अपने पैसे, मुझे नहीं चाहिए, आपको भी नहीं चाहिए। वीजिंग वीजिंग बता हाँ क्यों नहीं। लेकिन वांग जी बता वीजिंग। वीजिंग मुंह बनाता है, मैडम लैन जो थी वो देखती है और बोलती है कि आह बेटा वीजिंग तुम मेरे बेटे को मत छोड़ो पैसों के लिए तो बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि पहली बार इसे कोई पसंद आया है और अगर तुम इसे छोड़कर चले जाओगे पैसों के लिए तो ये पता नहीं हाँ हमें कब तक ऐसे ही रखेगा। मुझे मेरे बेटे का घर बसा हुआ देखना है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो बेटा, इसे अपना लो। ये सुनने के बाद वीजिंग मुंह बनाता है एंड फिर वो हंसने लगता है।
एंड जो वांग जी था वो बोलता मॉम ये आप मेरी बेइज्जती करें यहाँ पर। मैडम लायन बोलती है हाँ चुप करो तुम जैसे नल्ले को कोई पसंद नहीं करेगा, ये तो अच्छा ये लड़का तुम्हें पसंद कर रहा है हाँ, वरना पता नहीं ये कब तक कुमारा बेटा रहेगा, ये मोंक बन जाएगा, प्लीज़ बेटा इसे छोड़कर मत जाना। वीजिंग सुनने के बाद हंसने लगता है। जो वांग जी था वो बोलता मॉम मेरी बेइज्जती करिए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। एंड ये बोलकर वो वीजिंग को पकड़ कर वहाँ से लेकर चला जाता है। वीजिंग आगे आता है और बोलता हाँ आप भी ना, छोड़िए मुझे सर। एंड फिर वो बोलता है कि मुझे अब जाना होगा, ठीक है बाय बाय। एंड ये बोलकर वो चला जाता है। तभी मैडम लायन आती है और बोलती है कि हाँ ये कितना क्यूट था सच में वांग जी बोलता हाँ मॉम था क्यूट, लेकिन आप क्या कर रहे थे, हाँ आप उसे पैसे दे रहे थे। मैडम लायन बोलती कि हाँ वो तो वैसे ऐसे ही दे रही थी, बस देख रही थी, लेकिन वो मजाक कर रहा था बेटा, पर वो बहुत स्वीट है। वांग जी पता कि हाँ मॉम मैं जानता हूँ वो बहुत स्वीट है, लेकिन मैं उसे कैसे मनाऊँ। जो मैडम लायन थी वो बोलती कि हाँ चलो घर चलते हैं, हम वहाँ पर बैठ के सोचेंगे कि इसे कैसे मनाया जाए, इसे तुम्हारा हस्बैंड कैसे बनाए। वांग जी बोलता हाँ मोम प्लीज़। एंड फिर वो घर चले जाते हैं। वीजिंग भी अपने घर आता है। घर आने के बाद वो ड्रिंक का ग्लास लेता है एंड वहीं पर बैठ जाता है और उन पैसों को देखता है और बोलता हाँ मेरी मदर इन लॉ कितनी स्वीट थी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो मरने वाला हूँ ना, मैं क्या करूँगा, नहीं तो मुझे ये पैसे और नहीं मुझे वांग जी, दोनों ही नहीं मिल सकते, हाँ पैसों का क्या करूँगा मैं। ये बोलकर वो उन चेक्स को फाड़ देता है और बोलता हाँ कितनी स्वीट थी उसकी फैमिली, मैं क्या करूँ। यानी ये बोलकर वो रोने लगता है। अब हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। जो वीजिंग और वांग जी थे वो दोनों मॉर्निंग को फिर से ऑफिस आते हैं अपने अपने, एंड दोनों अपने अपने काम को करने लगते हैं। जो म्यान थी वो वांग जी से बोलते वांग जी तुम्हें मेरे डैड ने डिनर पर बुलाया है। वांग जी देखता है और बोलता है ओके ठीक है। एंड वीजिंग को ये देखकर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे पता था, क्योंकि सभी लोग बातें कर रहे थे कि अगर डिनर पर बुलाया तो ऑफकोर्स म्यान के और मतलब वांग जी की वेडिंग की बात ही करेंगे उसके डैड। एंड देन म्यान ने भी सबको बता के मतलब रखा था कहीं ना कहीं कि वांग जी की और उसकी शादी हो जाएगी और वो मिसेस लान बन जाएगी। ये सब वीजिंग को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि मतलब पूरे ऑफिस में ये गॉसिप हो रही थी। जो वांग जी था वो उसके घर डिनर पर चला जाता है, म्यान भी जाती है एंड वहाँ पर सेम वही बातें होती हैं म्यान की एंड वांग जी की वेडिंग की। लेकिन वांग जी मना कर देता है कि वो शादी नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ही उसके पास उसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा बॉयफ्रेंड है। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब वो आते हैं ऑफिस में तो म्यान बहुत ही गुस्सा करती है एंड वो बोलती वांग जी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, लेकिन वांग जी साफ साफ मतलब इग्नोर करता है और बोल देता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता एंड ऑलरेडी ही मैं किसी को पसंद करता हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है। एंड जो वीजिंग था वो वांग जी मतलब और म्यान की बात तो नहीं सुन पाता, लेकिन उसे कहीं ना कहीं पता चल रहा था कि आखिरकार क्या हुआ होगा, क्या हो सकता है मतलब पसंद कर लिया हो। एंड म्यान तो सभी को बोल रही थी कि हाँ हाँ उनकी शादी होने वाली है, वांग जी ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। एंड ये चीज़ वीजिंग को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वीजिंग जो है वो वहीं पर खड़ा हुआ था, तभी वांग जी वीजिंग को बुलाता है और बोलता है चलो हमें एक मीटिंग के लिए चलना है। एंड वीजिंग और वांग जी आ जाते हैं एंड कार में बैठ जाते हैं। वीजिंग ड्राइव कर रहा था एंड वांग जी साथ में बैठा हुआ था। वीजिंग देखता है और बोलता है कि क्या आपने वो मतलब किसी को पसंद करते हैं आप। वांग जी बोलता है तुम्हें मतलब, हाँ। ये सुनने के बाद वीजिंग को बुरा लगता है। वांग जी बोलता है कि बताओ मुझे, हाँ तुम्हें क्या मतलब, मैं किसी को पसंद करूँ या नहीं, अगर करता भी हूँ तो तुम्हें क्या है, हाँ तुम तो मुझे पसंद नहीं करते हो ना। ये सुनने के बाद वीजिंग को बुरा लगता है एंड फिर वो बोलता है कि हाँ सही कहा, मेरे मतलब मुझे क्यों पसंद करेगा तो, मुझे क्यों पसंद करोगे। एंड वीजिंग ये सब सोच कर उसे बुरा लगता है। फिर वो सोचते हैं कि क्या ही करना। एंड देन वो ऐसे ही जा रहे थे, तभी अचानक से उनकी कार के आगे एक छोटा सा पपी आता है, जिस वजह से वीजिंग कार का ब्रेक लगाता है एंड उनकी कार जो है एक पिलर से जाकर टकरा जाती है। एंड इससे वांग जी वीजिंग को बचाते टाइम उसके आगे आ जाता है एंड जिस वजह से वांग जी के सर पर चोट लग जाती है। इसके बाद वांग जी और वीजिंग को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वीजिंग जो था उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन वांग जी के सर में चोट लग गई थी एंड वीजिंग जो है वो बस वांग जी के पास ही बैठा हुआ था एंड वांग जी बेहोश था, उसे भी ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, बस सिर में चोट लगी थी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आते हैं, वांग जी को ट्रीट करते हैं एंड वांग जी को ट्रीट करके वहाँ से वो चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वांग जी अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड वो देखता है तो वीजिंग उसी के पास बैठा हुआ था। वीजिंग देखता है जैसे वांग जी की आइज़ ओपन हुई है। वीजिंग बता तो तुम ठीक हो। वांग जी बता मेरा सर, मैं ठीक हूँ, तुम तो ठीक हो ना। एंड ये बोलकर वो वीजिंग को चेक करने लगता है। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वांग जी बोलता नहीं मुझे लगता है तुम्हें कुछ हुआ है। एंड वो वीजिंग के हाथ देखता है, वहाँ पर उसे चोट लगी हुई थी, क्योंकि वहाँ पर मतलब ब्लड का स्टेन था। वांग जी देखता है और बोलता नहीं तुम्हें चोट लगी है, जाओ वीजिंग पहले अपनी चेकअप करवाओ अच्छे से। वीजिंग बोलता मैं ठीक हूँ, लेकिन तभी वीजिंग को उसके स्टमक में पेन होने लगता है। वीजिंग अपना स्टमक पकड़ता है और बोलता वांग जी बोलता है वीजिंग क्या हुआ, तुम ठीक हो। वीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी बोलता नहीं जाओ तुम अभी के अभी अपना चेकअप कराओ। तभी वांग जी को चेक करने के लिए वहाँ पर डॉक्टर आते हैं एंड डॉक्टर देखता है वांग जी और बोलता है जाओ वीजिंग को अच्छे से चेक करो। वीजिंग मना करता है, लेकिन वांग जी उसे भेज देता है और बोलता है इसका पूरा अच्छे से बॉडी चेकअप होना चाहिए एंड रिपोर्ट मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि वांग जी को पता था कि बार बार वीजिंग
अपना स्टमक पकड़ता है उसे बहुत बार पेन होता है। एंड वांग जी जानना चाहता था कि आखिरकार इसे क्या प्रॉब्लम है। इसलिए वांग जी वीजिंग का पूरा बॉडी चेकअप कराने के लिए भेज देता है एंड वीजिंग मना करता है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता और वीजिंग का पूरा बॉडी चेकअप किया जाता है एंड वो बोल देते हैं कि फ़ाइल कल आ जाएगी। इसके बाद वांग जी बोलता है हाँ। एंड फिर बाद में हॉस्पिटल में वांग जी के मॉम और उसके ब्रदर भी आते हैं एंड वो चेक करते हैं वीजिंग को, वांग जी को, और फिर उसे घर लेकर चले जाते हैं। वहीं वीजिंग की भी मतलब रिपोर्ट वगैरह आने के लिए वो बोल देते हैं कि कल आ जाएगी एंड वीजिंग अब जा सकता है। वीजिंग भी अपने घर आता है एंड वो देखता है तो उसे भी काफ़ी जगह चोट लगी थी लेकिन अब बैंडेज कर दी गई थी तो वीजिंग ठीक था। वीजिंग अपने लिए खाना बनाता है एंड फिर वो खाना वगैरह खा के सो जाता है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। जो डैंग था वीजिंग का एक्स बॉयफ्रेंड, वो अपनी गर्लफ्रेंड लूसी को लेकर हॉस्पिटल आया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी एंड वो उसका चेकअप कराने के लिए वहाँ पर आया हुआ था क्योंकि लूसी और डैंग की शादी हो चुकी थी। लेकिन लूसी बहुत ही बदतमीज़ निकली, यानी वो थी बदतमीज़, और वो उसने डैंग और उसकी मॉम की नाक में दम करके रखा हुआ था। वो किसी को भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही थी एंड यहाँ पर भी वो टेंट्रम्स थ्रो कर रही थी। ये बोल रही थी कि उसे बेबी नहीं चाहिए एंड वो अबॉर्ट करवाने के लिए यहाँ पर आई हुई थी एंड बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गुस्सा कर रही थी डैंग पर। उसने बोला कि प्रोटेक्शन यूज़ नहीं कर सकते, तो डैंग अपनी गर्लफ्रेंड से बचने अपनी वाइफ से बचने के लिए बाहर आता है और बोलता हाँ मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। एंड तभी वो डॉक्टर से बोल सकते हैं बात करने के लिए डॉक्टर के रूम में जाता है एंड डॉक्टर उसे बोलता है कि हाँ अंदर आइए। एंड वो अंदर आकर बैठ जाता है डॉक्टर के पास एंड वो डॉक्टर से बातें करने लगता है। तभी वहाँ पर जो एक नर्स आती है और वो बोलती है कि हाँ ये फ़ाइल है मिस्टर वी वुजियान की, कल उन्होंने चेकअप कराया था ना अपना, तो इसीलिए डॉक्टर फाइल को देखता है और बोलता है हाँ एक मिनट रुकिए मिस्टर डैंग। एंड फिर वो फाइल को चेक करता है एंड तभी दूसरी फाइल को देखता है और बोलता है हाँ ये कैसे हो रहा है। तो वो डॉक्टर को देखकर बोलता है हाँ एंड डैंग को बोलता है क्या वी वुजियान। एंड फिर वो बोलता है डॉक्टर क्या हुआ है। एंड फिर वो डॉक्टर बोलता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने वी वुजियान को गलत रिपोर्ट दे दी थी। वो हमसे यहाँ पर लगभग 8 से 2 महीने पहले चेकअप कराने के लिए आया था एंड 2 लोगों का नाम सेम होने की वजह से जो है वो फाइल एक्सचेंज हो गई थी। हमें उन्हें ये बताना है कि उन्हें स्टोमक कैंसर नहीं है। ये सुनने के बाद डैंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता है कि क्या मतलब है। तो वो डॉक्टर सारी बात बता देता है कि वीजिंग आज से 2 महीने पहले यहाँ पर अपना चेकअप कराने के लिए आया था एंड उसने कहा था कि उसके स्टमक में दर्द हो रहा है एंड यहाँ पर 2 लोग सेम ही डे पर चेकअप कराने के लिए आए थे एंड उन दोनों का नाम सेम होने की वजह से फ़ाइल एक्सचेंज हो गई थी और हमने वी वुजियान को गलत इन्फॉर्मेशन दे दी कि उन्हें स्टमक कैंसर है, लेकिन उन्हें बस नॉर्मली पेन होता है। उनके स्टमक के अंदर बस एक छोटा सा ट्यूमर है जिसे ऑपरेशन करके निकाल दिया जाएगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे एंड ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी छोटी सी सर्जरी होगी एंड बार बार उन्हें पेन भी इसी वजह से होता है। ये सुनने के बाद डैंग देखता है और व्हाट, सच में फिर वो कुछ सोचता है और बोलते जी बिल्कुल, आप एक काम करिए ये फ़ाइल मुझे दे दीजिए, मैं उनका बॉयफ्रेंड हूँ तो मैं उन्हें दे दूँगा। ये सुनने के बाद डॉक्टर बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता है क्या मतलब है। तो वो बोलते कि नहीं मेरा मतलब है कि मैं इनका बॉयफ्रेंड था, एक्स बॉयफ्रेंड, लेकिन हाँ मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ तो मैं ये फ़ाइल दे दूँगा। ये सुनने के बाद डॉक्टर उसे देखता है और बोलता है मैं आप पे ट्रस्ट क्यों करूँ। लेकिन फिर डैंग जो अपनी और वीइंग की कुछ पुरानी फ़ोटोज़ दिखाता है और बोलता है ये देखिए। एंड फिर डैंग देखता है, जो डॉक्टर था वो देखता है और फिर बोलता है कि ओके ठीक है। एंड फिर वो फाइल दे देता है। फाइल को लेकर डैंग बाहर आता है और बोलता है वाह ये तो बहुत अमेजिंग बात है, हाँ मुझे इस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाएगा एंड मैं इस टाइम में जाऊँगा और वीइंग से बोलूँगा कि ओ मुझे पहले पता होता कि तुम्हें स्टमक कैंसर है तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ता एंड नौटंकी करूँगा और वो मान जाएगा। वैसे भी मुझे इस चुड़ैल से छुटकारा चाहिए, हाँ इससे तो अच्छा वीजिंग ही था। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है और तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो सीधा बोल सकते हैं वीजिंग के अपार्टमेंट आता है एंड वीजिंग के अपार्टमेंट के पास आकर वो डोरबेल को रिंग करता है। वीजिंग जो था वो ओपन नहीं करता तो डैंग नीचे चला जाता है और बोलता हाँ क्या करूँ मैं। एंड वो वहीं पर बैठा हुआ था और वीजिंग के नीचे आने का वेट कर रहा था। थोड़ी देर के बाद वीजिंग रेडी होकर जो है वो नीचे आता है एंड देखता है ओ बारिश हो रही है तो वीजिंग अम्ब्रेला लेता है एंड फिर वो डायरेक्टली वहाँ से जाना शुरू करता है अपनी कार की ओर। लेकिन तभी डैंग आता है और बोलता वीजिंग, एंड वीजिंग उसे देख कर बोलता तुम फिर आगे मेरा दिमाग ख़राब करने के लिए। तो डैंग बोलता है वीजिंग आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें स्टमक कैंसर है, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करता, कभी तुमसे मतलब ब्रेकअप नहीं करता। वीजिंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एंड वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है डैंग को और बोलते तुम्हें कैसे पता चला। तो वो बोलते कि वो मैं हॉस्पिटल गया था तो मुझे तुम्हारी रिपोर्ट मिली थी एंड आई एम सॉरी वी, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें स्टमक कैंसर है एंड मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो वीजिंग मुझे। एंड ये बोलकर वो जानबूझकर वीजिंग को और भी ज़्यादा इस चीज़ का यकीन दिलाता है कि हाँ वैसे स्टमक कैंसर है।
एंड वीजिंग उसे दूर करता है और बोलता है शट अप एंड निकलो यहाँ से, ये बोलकर वीजिंग उसे दूर कर देता है। एंड यहीं पर हम मियान मैन को देखते हैं जो कि वीजिंग से बात करने के लिए आई थी, ये बोलकर कि उसे वांग जी से दूर होना होगा वरना वो वीजिंग का जीना हराम कर देगी। एंड जब उसने ये सुना कि वीजिंग को स्टमक कैंसर है और वो मरने वाला है, ओ माय गॉड, उसके तो वारे ही न्यारे हो गए और वो स्माइल करते हुए बोलती कि अच्छा सा पॉइंट मिल गया है मुझे, हाँ तुम्हें तो मैं उससे दूर करके ही रहूँगी। एंड ये बोलकर वो स्माइल करते और तुरंत ही ऑफिस के लिए निकल जाती है। एंड वीजिंग भी डैंग को इग्नोर करके ऑफिस चला जाता है, ऑफिस आता है। उसके बाद वो अपने काम को करने लगता है। वीजिंग काम कर रहा था, तभी जो बोल सकते हैं मियान मैन थी वो जानबूझकर अपने कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ वहाँ पर खड़ी हुई थी एंड उनसे बात करते हुए बोलती है कि ओह तुम्हें पता है मेरी एक फ्रेंड को स्टमक कैंसर है एंड वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चिपके रहती है। अगर मैं उसकी जगह होती ना तो बिल्कुल भी मैं उसके साथ नहीं रहती, क्योंकि उसकी वजह से उसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी ना। क्या होगा अगर वो मर गई तो उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड का क्या होगा। हाँ, इससे अच्छा तो अगर मुझे स्टमक कैंसर होता ना तो मैं दूर चली जाती कहीं, और दूर जाकर मैं कहीं अपने बोल सकते हैं लाइफ को स्पेंड कर देती अकेले ही, ऐसे किसी की लाइफ को सफ़र नहीं करवाती। एंड वीजिंग ये सुनकर वहीं पर रुक जाता है और सोचने लगता है कि हाँ ये सब क्या है, मुझे क्यों अजीब फील हो रहा है। एंड तभी जो मियान मैन थी वो फिर से बोलती है कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लोग को स्टमक कैंसर होता है ना उनके बाल धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाते हैं। एंड मेरी फ्रेंड के भी बाल झड़ना शुरू हो गए थे। मुझे लगता है कि अब वो बहुत ही कम टाइम है उसके पास, वो जल्दी ही मर जाएगी, तो मुझे लगता है उसे सबसे दूर चले जाना चाहिए, यही बेस्ट होगा। अगर वो नहीं गई ना तो इसकी वजह से उनकी हालत ख़राब हो जाएगी और वो उस इंसान को भी परेशान कर देगी। हाँ, मुझे तो लगता है कि वो बहुत ही सेल्फिश होगी अगर वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के नहीं जाएगी। तो ये जानबूझकर वो वीजिंग को देखकर ही बोल रही थी। वीजिंग सोच में पड़ जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तभी जो वीजिंग था उसका फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग फ़ोन को दिखता है तो वांग जी ने उसे अपने ऑफिस रूम में बुलाया था। वीजिंग अपनी कॉफ़ी का मग उठाता है एंड वो ऑफिस रूम की ओर चला जाता है। वीजिंग आता है एंड डोर पर नॉक करता है। वांग जी बोलता है अंदर आओ। वीजिंग अंदर आता है और देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता है वीजिंग क्या हुआ, तुम कहीं कुछ सोच रहे हो। वीजिंग बोलता नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा। वांग जी बोलता ओके ठीक है, एक काम करो ये फाइल लो एंड इसे रीड करो। वीजिंग बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद वीजिंग जो है अपनी सोच में गुम था, वो फाइल लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके हाथ में जो कॉफ़ी का मग था वो नीचे की ओर हो जाता है, जिससे कॉफ़ी नीचे गिर जाती है। और वीजिंग जो है बिना किसी चीज़ पे ध्यान दिए हुए उस फाइल को उठाता है और जाकर सोफे पर बैठ जाता है एंड उस फाइल को लेकर वहीं बैठा रहता है और कुछ सोचता रहता है। क्या उसे सच में वांग जी दूर चले जाना चाहिए, क्या मियान मैन ने जो कहा वो सही है। एंड जो वांग जी था वो तो फाइलें देखने में बिजी था, तो उसने नहीं देखा कि वीजिंग के हाथ से कॉफ़ी या कुछ गिरी भी है। तभी वांग जी देखता है वीजिंग को। वीजिंग अपनी ही सोच में गुम है। वांग जी उठता है एंड वो जैसे आगे बढ़ने वाला था वो मतलब वीजिंग के जो सोफ़ा था वहीं पर जाने लगता है। तभी वांग जी का पैर जो है उस कॉफ़ी पर मतलब स्लिप होता है एंड वांग जी धड़ाम से नीचे एंड एक ज़ोर की आवाज़ आती है। एंड तभी वीजिंग अपने होश में आता है और देखता है इधर उधर। तभी उसकी नज़रें वांग जी पर जाती है और जो नीचे गिरा हुआ था वांग जी जोर से चिल्लाता है और बोलता हाँ मेरी कमर। एंड वो देखता है और बोलता है ये कॉफ़ी किसने गिराई। एंड तभी वीजिंग अपना कॉफ़ी का मग देखता है और कॉफ़ी देखता है और बोलता हाँ सॉरी सर, मेरी वजह से आई एम सॉरी। एंड वो भाग कर आता है और जल्दी से वांग जी को उठाता है। वांग जी ने अपनी कमर पकड़ता और बोलता हाँ मेरी कमर की बैंड बज गई, हाँ मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत पेन हो रहा है। वीजिंग बोलता हाँ आप यहाँ पर बैठिए। वांग जी बोलता नहीं मुझे दर्द हो रहा है, हाँ मुझे दर्द हो रहा है, मुझे चेकअप करवाना है। वांग जी को देखकर वीजिंग बोलता ओके सर ठीक है हम हॉस्पिटल चलते हैं। वांग जी बोलता हाँ जल्दी चलो। एंड वांग जी को वीजिंग जो है अपना सहारा देता है, उसके मतलब शोल्डर से उसे पकड़ता है। वांग जी भी पूरी तरह से वीजिंग के ऊपर लीन होता है एंड वो वीजिंग को देखता है और स्माइल करता है। इसके बाद वांग जी जो है वो धीरे धीरे वीजिंग के साथ चलने लगता है। वीजिंग जो है वांग जी को ऑफिस रूम से ले जाने लगता है एंड सभी लोग देखते हैं और मियान तो बातें करने में बिजी थी तो उसने ध्यान नहीं दिया। वीजिंग वांग जी को सीधा हॉस्पिटल लेकर जाता है और फिर उसके बाद वो वहाँ पर भी वांग जी का चेकअप करवाता है और चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर बोलता है कि देखिए इनके बैक में बहुत बुरी तरह से चोट लगी है, तो ध्यान रखिएगा ये ज़्यादा मूव ना कर पाए अपनी बॉडी को और 2 दिन तक तो इन्हें ज़्यादा रेस्ट ही देना चाहिए। आप इन्हें घर ले जा सकते हैं लेकिन बस ध्यान रखिएगा इनकी बैक पर कोई जोर ना पड़े और इनकी 2 दिन तक अच्छे से देखभाल करनी है। वांग जी देखता है और बोलता हाँ डॉक्टर हाँ। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है कुछ मेडिसिन वगैरह देकर। इसके बाद वीजिंग बोलता है कि सर आप ठीक है। वांग जी देखता है और बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन इतना नहीं। वांग जी को देखता है वीजिंग और फिर बोलता है कि ओके ठीक है। एंड जो वांग जी था वो बोलता है वीजिंग तुम कहाँ जा रहे हो। वीजिंग जो है जाने वाला था। वीजिंग बोलता है वो घर सर, क्योंकि टाइम हो गया ना। वांग जी बोलता है तुम ऐसे छोड़ कर मुझे जा रहे हो। वीजिंग को देखकर वांग जी बोलता है वीजिंग बोलता है कि सर अब मुझे घर जाना होगा ना, देखिए टाइम कितना हो गया है और वैसे भी आपकी मम्मा आ जाएंगी ना आपके टेक केयर करने के लिए, आपके ब्रदर भी। वांग जी बोलता है नहीं मेरे मामा और ब्रदर घर पे नहीं है, वो चले गए हैं और ये सब तुम्हारी वजह से, तुमने वो गिराई थी ना कॉफ़ी वहाँ पर। वीजिंग बोलता हाँ लेकिन वांग जी गुस्सा करता है और बोलता है तुम्हारी वजह से ये मेरी हाल हो रहे है।
मैं उठ भी नहीं सकता हूँ और तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, ये बोलकर वो नौटंकी करने लगता है। वांग जी को देखता है, मतलब वांग जी देखता है वी जिंग को और फिर से रोने लगता है। वी जिंग बोलता है हाँ ठीक है सर, ओके ओके, मैं हेल्प करता हूँ आपकी मॉम वगैरह। वांग जी बोलता है मेरी मॉम एंड ब्रदर घर पे नहीं है, वो बाहर गए हैं ट्रिप पर एंड उन्होंने मुझे अभी मैसेज किया है, दिखाओ। एंड वी जिंग जो है बोलता है दिखाइए। वांग जी बोलता है हाँ दिखाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें यकीन नहीं मुझ पर। वी जिंग बोलता है नहीं वो नहीं है। वांग जी बोलता है हाँ अब मुझे घर जाना है, मेरा ध्यान कौन रखेगा, घर पर कोई नहीं है। वी जिंग बोलता है सर्वेंट। वांग जी देखता है और बोलता है हाँ तुम सर्वेंट से मेरा ध्यान रखवाना चाहते हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तो तुम मेरा ध्यान रखोगे। वी जिंग बोलता है ठीक है सर। एंड उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, ऑब्वियसली वी जिंग की वजह से कॉफ़ी गिरी थी एंड उसे ध्यान रखना ही होगा। इसके बाद वी जिंग वांग जी को वहाँ से कार में बैठाकर मतलब लेकर चला जाता है, घर आता है। एंड वांग जी ने अपनी मॉम और गगा को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो वी जिंग को लेकर घर आ रहा है और उसने क्या बहाना बनाए। एंड वांग जी के मॉम और ब्रदर दोनों ही अग्री कर जाते हैं एंड वो स्माइल करते हैं और बोलते क्या सच में वांग जी कुछ ना कुछ तो सीख रहा है। लान सचिन बोलते हैं ओके हम क्या करें मॉम। ये सुनने के बाद जो मैडम लैन थी वो बोलती है कि क्यों ना हम सच में ट्रिप पर चलें। ये सुनने के बाद लान सचिन बोलते हैं ओके मॉम ठीक है। फिर वो वहाँ से अपना बैग पैक करते हैं और निकल जाते हैं उन दोनों के आने से पहले ही। और वहाँ पर एक नोट भी लिखकर चले जाते हैं। वी जिंग वांग जी को लेकर आता है, आराम से वहाँ पर बैठा देता है एंड वांग जी जानबूझ कर ना ओवर एक्टिंग कर रहा था कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, लेकिन उसे इतना पेन नहीं हो रहा था। वी जिंग वांग जी को लेकर आता है, सोफे पर बिठाता है और बोलता है आप ठीक है। वांग जी बोलता नहीं मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं लेटना चाहता हूँ। वी जिंग हेल्प करता है वांग जी की और एक बार वहीं सोफे पर लेटा देता है। एंड तभी वी जिंग की नज़र वहाँ टेबल पर रखे हुए एक नोट पर जाते वी जिंग उसे उठाता है और रीड करता है। तो उसमें लिखा हुआ था कि बेटा हम कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। एंड ये रीड करने के बाद वी जिंग मुँह बनाता है। फिर थोड़ी देर के बाद वांग जी बोलता है वी जिंग मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना बनाओ टेस्टी सा। वी जिंग देखता है और बोलता हाँ बना रहा हूँ। इसके बाद वी जिंग चला जाता है एंड वो खाना बनाता है और बोलता हाँ मैं क्यों गिराई मैंने वहाँ पर वो कॉफ़ी, अगर मैं नहीं गिराता तो अच्छा होता, मुझे इसका ध्यान नहीं रखना पड़ता, आए क्या करूँ। एंड वी जिंग मुँह बनाता है। इसके बाद वांग जी जो था वो वहीं पर देखता है और स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू सो मच मम्मा और गगा, आप बेस्ट मॉम और गगा हो। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। थोड़ी देर के बाद वी जिंग कुछ सूप, हेल्थी सूप जो होता है वो वांग जी के लिए बनाकर लेकर आता है एंड वांग जी के पास रखता है और फिर उठने में हेल्प करता है। वांग जी देखता है और बोलता वी जिंग मुझे बहुत पेन हो रहा है बॉडी में, मैं नहीं पी सकता। वी जिंग बोलता है ठीक है। एंड फिर वी जिंग गुस्सा करता है और वांग जी को खुद ही अपने हाथों से सूप पिलाता है एंड वांग जी तो बहुत ही अच्छा फील करता है। थोड़ी देर के बाद वो सूप पिला देता है। उसके बाद वांग जी के माउथ वगैरह को क्लीन करता है। उसके बाद वी जिंग देखता है वांग जी को। वांग जी बता वी जिंग अब मुझे सोना है। वी जिंग बता ओके ठीक है। एंड इसके बाद जो वांग जी था वो वी जिंग के साथ मतलब धीरे धीरे करके अपने रूम की ओर जाता है। जैसे वो डोर ओपन करते हैं अंदर आते हैं तो देखते हैं कि ओ माय गॉड ये क्या, पूरा रूम डेकोरेटेड था बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। वी जिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और वांग जी को छोड़ देता है, बोलता हाँ कितना खूबसूरत है आपका रूम। वांग जी बोलता है कि हाँ खूबसूरत तो है। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। एंड फ्लावर्स वगैरह से डेकोरेट किया गया था जैसे कि फर्स्ट नाइट हो, यानी इतना ज़्यादा नहीं किया गया था, थोड़ा बहुत था। बेड पर फ्लावर्स थे, काफ़ी मतलब कर्टेन लगे हुए थे, कैंडल्स थी एंड रूम से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वांग जी जो है धीरे धीरे करके जाता है एंड वी जिंग जो बेड को देखता है और बेड पर ही गिर जाता है, बोलता है हाँ कितना कंफर्टेबल है, ये तो मेरे रूम के बेड से भी कितना अच्छा है। ओ माय गॉड मेरा तो मन कर रहा है मैं सो ही जाऊँ। एंड वी जिंग ये सब देखकर पता नहीं क्यों अचानक से उसे बुरा लगता है कि क्या वो सच में इन सब चीज़ों को बाद में देख पाएगा। एंड वी जिंग रोने लगता है। तभी जो वांग जी था वो वहीं बेड पर बैठता है एंड वी जिंग के क्लोज आता है। वो वी जिंग की बॉडी को अपनी बॉडी से प्रेस करता है और वी जिंग को हक कर लेता है और बोलता है क्या हुआ वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड वो साइलेंटली रोता रहता है। वांग जी फिर वी जिंग के फेस को अपनी ओर करता है और फिर उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रखता है और उसे किस करने लगता है। वांग जी और वी जिंग जो है सॉफ्टली किस कर रहे थे, लेकिन उनका वो सॉफ्ट किस का पैशनेट किस में बदल जाता है दोनों को ही नहीं पता चलता। वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी डीपली पैशनेटली किस करते हैं और बहुत देर तक करते हैं। उसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके वी जिंग के शर्ट को ओपन करता है एंड फिर उसकी बॉडी पर किस करने लगता है। एंड वी जिंग भी अपने आप को नहीं रोकता और बोलता है कि हाँ मुझे मरने से पहले सब कुछ एंजॉय करना है, सब कुछ, एंड जितने दिन मेरे पास हैं मैं वांग जी के साथ रहना चाहूँगा। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है और अपने आप को पूरी तरह से वांग जी को सौंप देता है। उसके बाद वांग जी और वी जिंग दोनों इंटीमेट होते हैं एंड पूरे टाइम बस वी जिंग और वांग जी बहुत ही ज़्यादा लाउड थे, दोनों ने ही पूरी तरह से बेड को मैस बना दिया था। काफ़ी देर के बाद वांग जी देखता है वी जिंग को तो वो थक कर सो गया था। वांग जी स्माइल करता है, वी जिंग को अपनी गोद में लेता है और बोलता है कि बस यही चाहिए मुझे वी जिंग। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है
अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। वी जिंग जो है वो धीरे धीरे करके उठता है एंड वो उसे फील होता है कि अपने अराउंड किसी की नेक है, वो किसी के चेस्ट पर सो रहा है। एंड वी जिंग देखता है और जल्दी से उठ जाता है क्योंकि वांग जी उसे देख रहा था। वी जिंग बोलता हाँ ये सब। वांग जी बोलता है क्या ये सब? कुछ नहीं, एंड कल हमने जो किया याद है ना? वी जिंग ब्लश करता है और बोलता हाँ मुझे याद है। वांग जी देखता है वी जिंग उतरने वाला था, लेकिन वांग जी विंग को पकड़ कर फिर से बेड पर गिराता है और बोलता हाँ कहाँ जा रहे हो तुम? विंग बोलता वो मैं। वी जिंग देखता है और बोलता है आप क्या कर रहे हैं? वांग जी जो था धीरे धीरे करके वी जिंग के बॉडी पर किस कर रहा था। वांग जी वी जिंग को फिर से बेड पर गिरा देता है और उसके ऊपर आता है और बोलता है वही जो हमने रात को किया। वी जिंग ब्लश करता है और फिर उसे याद आता है और बोलता है हाँ आपके तो बैक में पेन था ना? वांग जी बोलता वो वी जिंग तुम्हारे साथ करने में मेरा बैक पेन चला गया। वी जिंग गुस्सा करता है और बोलता है आपने ये सब मुझसे डांटा किया? हाँ। वांग जी बोलता नहीं पेन है मुझे, लेकिन तुम्हारे साथ तो मैं कर ही सकता हूँ ना। वी जिंग गुस्सा करता है। इसके बाद वो फ्लश करता है एंड उठकर चला जाता है। इसके बाद वी जिंग वॉशरूम में आता है, शावर लेने देता है। शावर लेकर बाहर आता है वांग जी की शर्ट पहनकर जो कि वाइट कलर की थी। एंड वी जिंग बाय गॉड बहुत हॉट लग रहा था। वांग जी से उसे देखता ही रह जाता है। वी जिंग जो है वो बाहर जाता है और सर्वेंट नहीं थे। वी जिंग को पता था कि सर्वेंट वगैरह कोई भी नहीं है वहाँ पर, मतलब क्लीन वगैरह करके वो जल्दी ही चले गए थे। एंड वांग जी और वी जिंग लेट उठे थे एंड वांग जी ने बता दिया था कि सर्वेंट नहीं आएंगे 2 डेज़ के लिए। उसकी मॉम ने सर्वेंट को बाहर भेज दिया है एंड वांग जी ने जानबूझकर कहा था। इसके बाद वी जिंग जाता है एंड उसने ओनली शर्ट पहनी हुई थी वांग जी की, जो कि उसके घुटनों तक आ रही थी एंड बहुत ही ज़्यादा वी जिंग सेक्सी लग रहा था। वांग जी जो है वो उठता है, अपनी पैंट पहनता है और वैसे ही हाल में वो नीचे आता है एंड वी जिंग को देखता है। वी जिंग किचन में खाना बना रहा था एंड वांग जी वी जिंग को देखता है और बोलता वाओ यही सीन तो मैं देखना चाहता था। वांग जी जाता है, वी जिंग को पैक से हक करता है एंड वो वी जिंग के शोल्डर पर किस करता है क्योंकि वी जिंग ने ऊपर का एक बटन खुला रखा था जिस वजह से उसके शोल्डर से वो शर्ट नीचे हो रही थी एंड वो वांग जी की थी, इसीलिए उसे थोड़ी लूज़ भी थी और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी वी जिंग को टाइट करके हक करता है और बोलता वी जिंग कि मुझे सपने की तरह लग रहा है तुम मेरे पास हो एंड मैं यही चाहता था। वी जिंग स्माइल करता है और बोलता हाँ। इसके बाद वांग जी और वी जिंग एक दूसरे को देखते हैं। वी जिंग वांग जी के टर्न होता है एंड वो दोनों फिर से एक दूसरे को डीपली पैशनेटली किस करते हैं। किस करने के बाद वांग जी वी जिंग को अपनी गोद में उठाता है और उसे वहीं किचन काउंटर पर बिठा देता है और उसके बाद वो वहीं पर वी जिंग के साथ इंटीमेट होता है एंड वो लोग अपने क्वालिटी टाइम को फिर से स्पेंड करते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं। और धीरे धीरे करके अब एक्सेप्ट कर लिया था वी जिंग ने कि हाँ उसका जितना भी टाइम है अब वो वांग जी के साथ ही स्पेंड करेगा। 2 दिन तक वहीं पर अपने क्वालिटी टाइम को स्पेंड करने के बाद वो लोग नेक्स्ट डे ऑफिस आते हैं एंड ऑफिस आने के बाद वो लोग अपना काम करते हैं। अपना काम कर लेने के बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और फिर जो वी जिंग था वो अपने घर के लिए निकल जाता है क्योंकि अब वो वांग जी के साथ नहीं रह सकता था इसीलिए। और फिर वो अपने घर आता है। घर आने के बाद वो अपने बोल सकते हैं मेडिसिन लेता है एंड जैसे वो अपनी मेडिसिन लेता है तभी उसके डोर पर रिंग होती है। वी जिंग जाता है, डोर को ओपन करता है तो देखता है कि वहाँ पर वांग जी था एंड वो बहुत ही ज़्यादा नशे में था। वी जिंग उसे अंदर लेकर आता है और बोलता आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ आप इतने ड्रंक क्यों किया आपने, क्यों नशे में है? वांग जी देखता है और बोलता हाँ तब तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ। वी जिंग उसे देखता है, अंदर लेकर आता है और उसे वहीं सोफे पर सुला देता है और बोलता है आप भी ना। वी जिंग देखता है और फिर बोलता है कि वो मैं। तभी जो लैंसन था वो विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वी, बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, मुझे खूब भी छोड़ के मत जाना, प्रॉमिस करो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। ये सुनने के बाद वी जिंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है एंड लेकिन वो रुक जाता है और सोचता है हाँ मैं ये प्रॉमिस कैसे कर सकता हूँ। वी जिंग देखता है वांग जी को कि वांग जी कितना टूटा हुआ है, कितनी बुरी तरह से रो रहा है एंड वो बोलता है ये हाल शायद मेरी वजह से हुआ है इनका। हाँ मैं क्या करूँ। तभी वी जिंग को अपने स्टमक में पेन होता है और वी जिंग अपना पेट पकड़ लेता है और बोलता हाँ शायद मेरे पास अब बहुत कम टाइम बचा है। वी जिंग देखता है और बोलता हाँ 1 मंथ एंड वी जिंग बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करता है क्योंकि उसी के पास यही टाइम था एंड अब तो 1 मंथ से भी कम का टाइम था और वी जिंग को आज बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ था अपने स्टमक में। वी जिंग वांग जी का फेस देखता है और बोलता नहीं मैं इनसे दूर चला जाऊँगा। हाँ ये इन्हें नहीं पता चलेगा कि मुझे क्या है। वी जिंग जल्दी से जाता है वहाँ से अपने रूम में एंड रूम में जाने के बाद वो अपना बैग पैक करता है। बैग वगैरह पैक कर लेने के बाद वो वहाँ से जल्दी करके निकल जाता है एंड वहाँ पर एक नोट छोड़कर जाता है जिसमें लिखा था कि आई एम सॉरी लेकिन मैं तुमसे बहुत दूर जा रहा हूँ, शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए कभी बने ही नहीं थे। एंड ये बोल कर वी जिंग वहाँ पर लिखता है माई लैंसन एंड वी जिंग डोर बंद करके निकल जाता है वहाँ से। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी उठता है और अपना सर पकड़ लेता है और बता मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। वांग जी उठकर बैठ जाता है एंड देखता है और बोलता है हाँ ये तो वी जिंग का घर है। वांग जी देखता है इधर उधर और बोलता वी, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आता। वांग जी जाता है पूरे रूम में मतलब घर में चेक करता है और फिर आता है और वहीं पर बैठ जाता है। तभी उसकी नज़रें वहीं पड़े हुए टेबल पर जाती है जहाँ पर एक लेटर लिखा हुआ था। वी जिंग उस लेटर को लेता है एंड उसे रीड करता है
और रीड करते ही बोलता नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते वीजिंग मेरे साथ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वीजिंग बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। तभी उसी की नज़रें नीचे पड़ी हुई एक बॉक्स पर जाती है, या बोले कि एक छोटी सी डब्बी पर जाती है जिसमें कुछ मेडिसिन टाइप का था। वांग जी उसे उठाता है एंड देखता है और उससे याद आता है कि हाँ कई बार वांग जी ने वीजिंग के पास इस मेडिसिन को देखा है एंड वीजिंग की मेडिसिन लेता है। वांग जी मेडिसिन की डब्बी को अच्छे से देखता है और उसे समझ नहीं आता। वांग जी तुरंत ही उस मेडिसिन को लेकर अपने ऑफिस आता है और जो उसकी बोल सकते हैं सेक्रेटरी थी उसे देता है और बोलता है चेक कराओ ये मेडिसिन किस चीज़ की है। इसके बाद जो वांग जी की सेक्रेटरी थी वो बोलती है ओके सर एंड वो मेडिसिन को चेक कराने के लिए भेज देती है। वांग जी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था एंड वो सोच रहा था कि अब वो क्या करे एंड उसने अपने गार्ड को भी बोल दिया था कि वीजिंग को ढूंढे एंड उसे बार बार जो है वीजिंग की याद आ रही थी बहुत बुरी तरह से। तभी जो बोल सकते हैं वांग जी था उसकी डोर पर नॉक होता है। लगभग 2 घंटे के बाद वांग जी डोर ओपन मतलब बोल देता है कि अंदर आओ एंड उसके बाद वो सेक्रेटरी अंदर आती है और बोलती है कि सर ये मेडिसिन लास्ट स्टेज स्टमक कैंसर की है। एंड ये सुनने के बाद तो जैसे मानो वांग जी सदमे में ही चला गया था। वांग जी की आंखों से आंसू गिर जाते हैं एंड वो देखता है और बोलता हाँ वीजिंग ने मुझसे ये सब छुपाया। अब समझ आया वो सब क्यों बोल रहा था। अब वांग जी को वीजिंग की हर एक वो बात याद आने लगती है जिसमें वीजिंग ने कहा था मतलब काफ़ी सारी चीज़ें कि वो छोड़ चला जाएगा एंड क्या पता लास्ट स्टेज कब हो एंड ये सब चीज़ें याद करके वांग जी को बहुत बुरा लगता है एंड उसे समझ में आ जाता है कि क्यों वीजिंग उसे अपने आप से दूर कर रहा था। वांग जी बोलता वीजिंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता ऐसे, तुम कुछ भी क्यों ना हो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा चाहे कितना भी टाइम क्यों ना हो। एंड ये बोलकर वो अपने आप को संभालता है और फिर अपने गार्ड को वीजिंग को ढूंढने के लिए बोलता है। वीजिंग जो है वो अपने होम टाउन की ओर जा रहा था यानी अपने अंकल और आंटी के पास और वो एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था खाना खाने के लिए और वो खाना खाता है। तभी एक उसके पास ओल्ड मैन आता है और वो वीजिंग को परेशान करता है। वीजिंग जो है उसे फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड वो उठकर जाने लगता है। वीजिंग जैसे रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है तभी अचानक से कोई आता है और वीजिंग के सिर पर हिट करता है जिस वजह से जो वीजिंग था वो वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद 2-3 लोग आकर वीजिंग को वहाँ से उठाकर लेकर चले जाते हैं। अब हमें यहाँ से 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। वीजिंग अपनी आईज को ओपन करता है तो देखता है कि हाँ ये कहाँ पर है। वीजिंग को अपने सर में दर्द होता है। वीजिंग अपना सर पकड़ने के लिए जैसे अपने हाथों को ऊपर करता है तभी उसे फील होता है कि उसके हाथों को किसी ने बांध कर रखा गया है। वीजिंग देखता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वीजिंग बोलता हाँ ये सब क्या है। वीजिंग को चेयर पर बांध कर रखा गया था। वीजिंग का सर दर्द कर रहा था, उसकी बॉडी पेन कर रही थी एंड वीजिंग के आंखों के आगे से मतलब यहाँ बोल सकते हैं सर के ऊपर से ब्लड भी निकल रहा था। वीजिंग बोलता कि क्या हो रहा है यहाँ पर एंड तभी जो रूम था उसका डोर ओपन होता है और डैंग अंदर आता है। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता तुम यहाँ पर और ये सब क्या है, खोलो मुझे। डैंग बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं खोलने वाला। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खोल दूँ तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। वीजिंग बोलता है कभी नहीं, मैं कभी नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद डैंग बोलता है कि क्यों नहीं करोगे। हाँ वीजिंग बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, जाने दो मुझे, क्यों कर रहे हो तुम्हें पता है मुझे कैंसर है और फिर भी ये सब कर रहे हो। तो डैंग वीजिंग के पास आता है, वीजिंग के फेस को पकड़ता है, उसे पिंच करता है और बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं जब हॉस्पिटल गया था आज से कुछ टाइम पहले तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने गलती से तुम्हें गलत रिपोर्ट दे दी थी और तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है एंड अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो फिर मुझसे शादी करो। वीजिंग बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, तो तुम झूठ बोल रहे हो। तो डैंग बोलता है नहीं मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको। फिर वो अपने पॉकेट से रिपोर्ट निकालता है, वीजिंग को दिखाता है और बोलता है ये देखिए ये तुम्हारी रिपोर्ट है और इसमें तुम बिल्कुल ठीक हो। बस तुम्हारे स्टमक में एक छोटा सा ट्यूमर है जो कोई बड़ा मतलब नहीं है, बिल्कुल छोटा सा ही है और एक नॉर्मल सर्जरी से वो निकल जाएगा और तुम बिल्कुल ठीक हो। बस उसी की वजह से तुम्हारे स्टमक में तुम्हें पेन होता है कई बार एंड तुम बिल्कुल ठीक हो। वीजिंग बोलते कि क्या ये सच है। तो वो बोलते कि ऑफकोर्स ये बिल्कुल सच है एंड वीजिंग को वो हर एक बात बताता है जो डॉक्टर ने उसे बताई थी एंड वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था वो हैप्पी हो या इस सिचुएशन में वो दुखी हो। वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था। डैंग बोलता है कि हाँ चलो अब हम जल्दी से वेडिंग कर लेते हैं क्योंकि तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूँ। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। वीजिंग को गुस्सा आता है और वो बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन डैंग बोलता है कि हाँ मार डालना बाद में। एंड ये बोलकर वो एक स्माइल करता है। उसके बाद वो वहाँ पर कुछ लोगों को बुलाता है यानी कि जो गर्ल्स थी और उन्हें बुलाने के बाद बोलता है कि तुम सब रेडी हो। तो वो बोलती कि हाँ एंड फिर उसके बाद वो वहाँ पर एक ड्रेस रखता है बहुत ही ब्यूटीफुल से वेडिंग की और बोलता है कि इसे जल्दी से वियर करो, इसके बाद ये तुम्हारा मेकअप कर देंगे एंड तुम मुझसे शादी करोगे। वीजिंग बोलता है मैं कभी नहीं करूँगा। एंड फिर वो लड़कियाँ आती हैं, वीजिंग को खोलती हैं एंड वीजिंग का जो मेकअप करना था उसके लिए वो मतलब उसे ले जाने लगती हैं, लेकिन वीजिंग गुस्सा करता है और बोलता छोड़ दो मुझे एंड लेकिन वो वीजिंग को ले जाती हैं। वीजिंग का वो क्लॉथ रिमूव करने लगती हैं। वीजिंग बोलता नहीं मैं खुद कर लूँगा एंड फिर वो जल्दी से वीजिंग के अपने आप को मतलब अनड्रेस करता है और फिर वो वॉशरूम में था और अच्छे से बात वगैरह लेता है, उस ड्रेस को पहनता है और बाहर आता है। बाहर आते ही वो लड़कियां वीजिंग का मेकअप करना शुरू करती हैं। लगभग आधे घंटे के बाद वीजिंग का मेकअप कंप्लीट होता है और डैंग अंदर आता है और वीजिंग को देखता है और बताओ तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो मेरी ब्यूटीफुल से हस्बैंड। वीजिंग को इस चीज़ से गुस्सा आता है। वीजिंग उसे देखता है और बोलता है कि
तुम्हें क्या लगता है मैं कोई छुई मुई सा गर्ल हूँ, हाँ, जो तुम मुझे ये सब बोलकर फंसा लोगे और किडनैप कर लोगे? हाँ। देखने के बाद डैंग बोलता कि ओह, फिर अपने गार्ड को इशारा करता वीइंग को पकड़वाने के लिए। लेकिन वीजिंग जो है वो बोलता कि सच में यार, मैं काफ़ी टाइम से फाइट नहीं कर रहा था, ये सोच कर कि यार मेरे पास बहुत ही कम टाइम है, लेकिन अब तो मज़ा आएगा फाइटिंग करने का। एंड ये बोलकर वीजिंग स्माइल करता है। एंड जैसे ही वो गार्ड आकर वीइंग को पकड़ने लगते हैं, वीजिंग एक एक को बहुत बुरी तरह से मारता है और वो एक एक करके नीचे फ्लोर पर गिर जाते हैं। एंड वीजिंग फिर अपने हाथों को छड़कारता है और बोलता है कि वाह मज़ा आया, हाँ अब तुम क्या कर रहे हो, हाँ। एंड वीजिंग जाता है वहाँ पर और उसके कान के नीचे सितार बजाता है 2-3 बार। एंड डैंग तो शॉक था। वीजिंग उसके हाथों को पकड़ता है, उसकी बैक के पीछे मोड़ता है और बोलता है हाँ तुम्हें क्या लगा कि तुम ये सब करोगे एंड मैं शादी कर लूँगा, हाँ शादी माई फुट। एंड ये बोलकर वीजिंग उसे फ्लोर पर पुश करता है। उसके बाद फिर वो देखता है इधर उधर, तभी उसे एक बोल सकते हैं कि लोहे की थोड़ी सी बड़ी रोड नज़र आती है। वीजिंग उसे उठाता है और उसी रोड से डैंग पर मारने लगता है। डैंग तो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और वीजिंग उसे फेंक देता है और बोलता है हाँ सच में। फिर वीजिंग उसके ऊपर बैठता है एंड उसे दे दनादन मारता है बहुत बुरी तरह से, जिस वजह से डैंग बोल रहा है वीजिंग वीजिंग प्लीज़ माफ़ कर दो। एंड तभी डोर ओपन होता है और वहाँ पर वांगजी आता है भागते हुए और बोलता वी। एंड वीजिंग देखता है और बोलता है ओह लैंसन। फिर वांगजी जाता है, वीजिंग को जल्दी से हक कर लेता है, वीजिंग भी उसे हक करता है। तभी जो गार्ड्स थे वांगजी के अंदर आते हैं एंड देखते हैं, और जो वांगजी का सेक्रेटरी था वो बोलता है कि हम मुझे नहीं लगता सर कि इन्हें हमारी ज़रूरत होगी, उन्होंने तो पहले ही सब कुछ कमाल कर दिया है। एंड ये देखने के बाद वांगजी बोलता है कि हाँ वाकई मेरा वीजिंग आखिरकार है ही कमाल का। इसके बाद वीजिंग देखता है वांगजी को और बोलता है सर मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वांगजी बोलता है वीजिंग मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, मुझे सब पता चल गया। वीजिंग बोलता है हाँ क्या पता चल गया तुम्हें? वांगजी देखता है और बोलता है वीजिंग तुमने क्यों छुपाया मुझे कि तुम्हें स्टमक कैंसर है? इट्स ओके, तुम मेरे साथ नहीं छोड़ सकते हो, मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवाऊंगा और तुम्हें कुछ नहीं होगा। वीजिंग देखता है और बोलता है कि सच में मेरा रोत लूँ अभी। ये सुनने के बाद वांगजी देखता है और बोलता है हाँ कि क्या कहा तुमने? वीजिंग देखता है और बोलता है कुछ नहीं कहा मैंने, मुझे ये बताओ कि तुम एक बैड न्यूज़ सुनोगे या एक गुड न्यूज़ सुनोगे? वांगजी देखता है वीजिंग को और बोलता है हाँ कौन सी बैड गुड क्या बोल रहे हो तुम? हाँ। वीजिंग बोलता है बताओ ना बैड न्यूज़ सुनोगे या गुड न्यूज़? वांगजी देखता है और बोलता है कि मुझे गुड न्यूज़ ही बता दो पहले, क्योंकि बैड तो मुझे एक ही पहले ही पता चल गई है। वांगजी देखता है और फिर रोने लगता है। वीजिंग वांगजी के फेस को पकड़ता है, अपनी क्लोज करता है और बोलता है कि गुड न्यूज़ ये है तुम्हारे लिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई स्टमक कैंसर नहीं है। इसने मुझे झूठ बोला था एंड डॉक्टर ने भी मुझे गलत रिपोर्ट दे दी थी नाम मिस्टेक होने की वजह से। वांगजी बड़ी बड़ी आंखें करके देखता बोलता क्या? वीजिंग बोलता हाँ, और ये इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा था, इसे पता था कि मुझे कोई स्टमक कैंसर नहीं है एंड इसने मुझसे ये बात छुपाई और मुझे किडनैप करके लेकर आया और बोला था कि मुझे शादी कर लो। वांगजी को इतना गुस्सा आता है, वो देखता है डैंग को और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वीजिंग रोक लेता है और बोलता है कि इसकी हालत तो पहले ही ख़राब है, तुम और क्या करोगे? वांगजी बोलते कि हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद वांगजी देखता है और बोलता है हाँ और गुड न्यूज़? वीजिंग देखता है, स्माइल करता है और वांगजी की टाई को पकड़ता है, उसे अपनी क्लोज करता है और बोलता है और बैड न्यूज़ ये है मिस्टर लैन वांगजी, तुम्हें मुझे पूरी ज़िंदगी भर झेलना होगा। ये सुनने के बाद वांगजी स्माइल करता है और बोलता है ये बैड न्यूज़ तो मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करता हूँ। एंड ये बोलकर वो डायरेक्टली वीजिंग को किस करने लगता है। एंड जो गार्ड्स थे वो तो बड़ी बड़ी आंखें करके देखते हैं एंड जो सेक्रेटरी था वो सभी को बोलता है कि नीचे करो अपना फेस। एंड वो फेस नीचे कर लेते हैं सभी लोग एंड वांगजी और वीजिंग वहीं पर डीपली पैशनेटली किस करते हैं। वांगजी तो वहीं से वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करता है और उसे गोद में कैरी करके बाहर अपनी कार में लेकर आता है, उसे बिठा लेता है और उसे सीधा लेकर निकल जाता है अपने घर के लिए। वांगजी वीजिंग को लेकर घर आता है एंड घर आने के बाद वो अपने रूम में जाते हैं एंड वो लोग फिर अपनी इंटीमेसी को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट डे जो मैडम लैन थी वो उठती हैं और बाहर आती हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैडम लैन पूरी रात ही नहीं सो पाई। वो बाहर आती हैं और मतलब फ्रेश अप वगैरह हो गया अच्छे से आती हैं एंड फिर वो देखती हैं लैन सिचन को जो वहाँ पर बैठा हुआ था और वो भी बहुत ही बुरी कंडीशन में था। मैडम लैन को देखता है सिचन और बोलता है मॉम आप भी नहीं सो पाई? मैडम लैन बोलती कि हाँ मैं नहीं सो पाई, इस लैन वांगजी को बाहर आने दो, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तभी थोड़ी देर के बाद वांगजी और वीजिंग दोनों बाहर आते हैं। मैडम लैन देखती हैं एंड वो सीधा जो वांगजी था उस पर मैगजीन फेंक कर मारती हैं। वांगजी बोलता मॉम एंड मैडम लैन देखती है और बोलती है कि हाँ तुम मेरे समझ में नहीं आता, तुम कैसे टाइप के बच्चे हो? हाँ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? तुम्हें पता भी है कितनी गंदी गंदी आवाज़ें सुननी पड़ी मुझे कल रात को। वांगजी बोलता मॉम वो भी आप भी ना। एंड वीजिंग का तो फेस रेड था, वो तो आना ही नहीं चाहता था, लेकिन वांगजी उसे खींच कर लेकर आया। मैडम लैन जो है वो देखती हैं और बोलती कि हाँ मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने शेमलेस हो सकते हो। तभी वहाँ पर जो मिस्टर लैन थे वो आते हैं और बोलते कि हाँ वो मेरा बेटा है ना। तो मैडम लैन घूर के देखती हैं और बोलती कि हाँ बिल्कुल आप ही के हैं दोनों बेटे एंड ये तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही शेमलेस आपकी तरह। वांगजी स्माइल करता है और बोलता डैड देखिए ना। तो जो वांगजी के डैड थे वो बोलते क्या कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता है कि तुम भी मेरी तरह ही हो, तुम्हारी मॉम मुझे अच्छे से जानती है। एंड ये बोलकर वो स्माइल करते हैं एंड मैडम लैन एक और मैगजीन
जो जियांग फेंगमिन जो मिस्टर लैन थे उन पर फेंक कर मारती हैं एंड जो मिस्टर लैन थे वो स्माइल करते हैं। उसके बाद वो सभी लोग आते हैं एंड मैडम लैन देखती है वीजिंग को और बोलती है वीजिंग बेटा यहाँ पर आओ। वीजिंग जाता है उनके पास और बैठ जाता है। इसके बाद मैडम लैन बोलती है क्या तुम मेरे इस शिमलेस बच्चे से शादी करना पसंद करोगे। वीजिंग देखता है और अपना सिर हाँ में हिलाता है। इसके बाद वांग जी तो हैप्पी होता है और मैडम लैन बोलती है कि वाओ वेरी गुड, तो चलो फिर शादी की प्रिपरेशन करते हैं। वीजिंग बोलता हाँ शादी, तो वो बोलते कि हाँ क्या तुम मेरे बेटे से शादी नहीं करना चाहते। वीजिंग बोलता हाँ लेकिन इतनी जल्दी। मैडम लैन बोलती कि हाँ अब क्योंकि ये सब आवाज़ें मुझे नहीं सुननी है दोबारा एंड प्लीज़ शादी कर लो तुम लोग और अपना रूम जो है ना वो साउंड प्रूफ बनवा लेना तुम दोनों। ये सुनने के बाद वो स्माइल करते हैं एंड वीजिंग तो पानी पानी हो रहा था। वांग जी बता ऑफ कोर्स मॉम, बस चिंता मत करिए, मेरी शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं तुरंत ही करवा लूँगा, आज ही करवा रहा हूँ मैं। एंड वीजिंग जो है वो देखता है और फ्लावर पॉट फेंक कर मारता है। वांग जी के सर में लगता है धड़ाम से। ये तो बस वांग जी के सर पे एक बहुत ही बड़ा सा फोड़ा हो गया था रेड कलर का। वांग जी बोलते वीजिंग बोलता शेमलेस कहीं के एंड वीजिंग गुस्सा करते हुए चला जाता है वहाँ से। इसके बाद वांग जी और वीजिंग की वेडिंग प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। लगभग 2 दिन के बाद वांग जी और वीजिंग की वेडिंग डेट रखी जाती है और ऐसे ही करके 2 दिन भी बीत जाते हैं। आज वांग जी और वीजिंग की वेडिंग डेट थी। वांग जी रेडी होकर ब्लैक सूट में खड़ा हुआ था और वीजिंग का वेट कर रहा था। तभी थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पर वीजिंग भी धीरे धीरे करके चलते हुए आता है एंड जो वांग जी के मॉम थे बोल सकते हैं जो स्टेप नहीं बोलेंगे जिन्होंने अडॉप्ट किया था जियांग फेंगमिन एंड जो बोल सकते हैं मैडम यू थी वो आती हैं और वीजिंग का हाथ वांग जी के हाथों में देती हैं एंड जियांग चेंग और जो जियांग यानली थे वो तो चेयर कर रहे थे एंड बहुत ही हैप्पी थे वीजिंग के लिए। वीजिंग स्टेज पर आता है, वांग जी के साइड में खड़ा होता है। उसके बाद जो प्रिस्ट था वो वेडिंग के रिचुअल्स को करना शुरू करता है। थोड़ी ही देर के बाद उनकी वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट होती है एंड प्रिस्ट उन दोनों को रिंग पहनाने के लिए बोलता है। वांग जी और वीजिंग एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। उसके बाद जो प्रिस्ट था उन्हें किस करने के लिए बोलने ही वाला था लेकिन वांग जी तुरंत ही वीजिंग को किस करता है। मैडम लाइन जो है वो बोलती कि मेरा बेटा भी सच में 1 मिनट का सब्र नहीं है इसे एंड ये बोलकर वो गुस्सा करती है लेकिन जो होना था वो हो चुका था। वांग जी काफ़ी देर तक वीजिंग को किस करता है, फिर उसके बाद दूर होता है और फिर उनकी डिनर पार्टी होती है। डिनर पार्टी होने के बाद थोड़ा सा वो इन्जॉय करते हैं, ब्रेकफास्ट खाना वगैरह खाते हैं और खाना खा लेने के बाद डांस वगैरह होता है और फिर उसके बाद सभी लोग निकल जाते हैं। मैडम यू तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी एंड जियांग फेंगमिन भी, यान ली और जियांग चेंग भी कि वीजिंग अब मतलब शादी कर रहा है और अब वो उनके साथ नहीं रहेगा। रहता तो नहीं था पहले भी लेकिन फिर भी था ना एक चीज़ कि सच में शादी हो गई है एंड बहुत ही सैड थे। वीजिंग फिर जो है उन्हें बाय बोलता है और कार में बैठ जाता है एंड लाइन मेंशन के लिए निकल जाता है। वो लाइन मेंशन आते हैं। मेंशन को बहुत ब्यूटीफुल से डेकोरेट किया गया था। फिर वो सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वांग जी वीजिंग को वहीं से अपनी गोद में कैरी करता है ब्राइडल स्टाइल में और वीजिंग को रूम में लेकर आता है। डोर ओपन करता है और देखता है तो वाह रूम बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेट था। वांग जी तो डायरेक्टली वीजिंग को बेड पर फेंक देता है और वीजिंग देखता है और बोलता है वांग जी प्लीज़ ये नहीं करते हैं ना हम लोग, वो आवाज़ आएगी। वांग जी बोलता नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने साउंड प्रूफ बनवा लिया है। वीजिंग देखता है और बोलता है बस अब तो तुम अपनी खैर मनाओ। ये बोलकर वांग जी आता है डायरेक्टली वीजिंग के ऊपर और पूरे रूम के अंदर उन दोनों के मॉर्निंग साउंड गूंज रहे थे थोड़ी देर के बाद ही एंड बस वीजिंग वांग जी को फास्टर एंड डीपर जाने के लिए बोल रहा था एंड वांग जी अपने हस्बैंड की पूरी तरह से बोल सकते हैं कि नीड को सेटिस्फाई कर रहा था और उन दोनों के फेस पर भी स्माइल थी। वांग जी और वीजिंग इंटीमेट होने के बाद एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी वीजिंग के फेस को पकड़ता है और बोलता है वीजिंग आई लव यू। वीजिंग भी बोलता है आई लव यू टू एंड फिर वो दोनों स्माइल करते हैं और ऐसे ही करके सो जाते हैं एक दूसरे के साथ और पीसफुल ही ये फैन फिक्शन यहीं पर एंड हो जाता है। और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के साथ एक न्यू एफएफ लेकर आऊँगी और मैं सोच रही हूँ अब काफ़ी सारे वन शॉट मैं शेयर करूँ आपके साथ, जैसे जैसा मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं करते जाऊँगी। ओके बाय बाय एवरीवन, प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये फैन फिक्शन आपको कैसा लगा।